एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 3 प्रश्न किए कि मनुष्य बड़ा कब बनता है, कौन से कर्म उसे छोटा बनाते हैं, मनुष्य की आयु को कौन खाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से देना चाहूंगा। किसी राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर और प्रजा को संताप देता था। उसने कभी भी अपनी प्रजा के हित के बारे में कभी नहीं सोचा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा प्रजा की भलाई के लिए काम नहीं करता है, ऐसे राजा को त्याग देना चाहिए। कहते हैं ऐसा कुटुंबी किस काम का जो परस्त्री गमन करने वाला हो। ऐसा सूरवीर से क्या लाभ जो अपनी ही प्रजा को दंड देता हो। ऐसे धनी से क्या लाभ जो दूसरों का धन हड़प कर धनी बना हो। प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा को, तपस्या न करने वाले ब्राह्मण को और दान न देने वाले धनी को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। राजा ऐसा काम बिल्कुल ना करे। परस्त्री गमन करने के लिए काम को, दूसरे की धन की प्राप्ति में लोभ को और अपनी प्रजा को दंड देने में क्रोध को कभी ना करे, क्योंकि काम, लोभ और क्रोध ये तीनों ही पतन के कारण बनते हैं। तो उस क्रूर स्वभाव वाले राजा से प्रजा अत्यधिक दुखी रहती थी, परंतु उसका मंत्री बहुत ही चतुर और व्यवहारिक था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। क्यों ना आज हम समुद्र के किनारे सैर करेंगे। बंधुओं, राजा की आज्ञा अनुसार मंत्री ने रथ सजवाया और दोनों लोग भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते कई जंगलों को पार करने के बाद राजा समुद्र किनारे पहुंचा। वहां कई घंटों तक समुद्र की लहरों का आनंद लेते रहे। कुछ समय उपरांत राजा को प्यास लगने लगी। उसने सोचा कि चलो समुद्र में तो बहुत सारा पानी है, इसी को पीकर अपनी प्यास मिटा लेता हूं। यही सोचकर उसने पीने के लिए समुद्र का पानी जैसे ही मुंह में लिया, पानी अत्यंत खारा होने के कारण उसने तुरंत उसे थूक दिया। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने तुरंत मंत्री को घर चलने के लिए कहा। अब तो दोनों रथ पर सवार हुए और राजमहल की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नदी का जल बहुत ही निर्मल था। वो जल देखकर राजा की प्यास और भी बढ़ गई। जब उससे रोका नहीं गया तो नदी का जल पीने के लिए रथ से नीचे उतर पड़ा और जी भर के उसने खूब पानी पिया। पानी पीकर राजा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो जल समुद्र के जल की तरह खारी नहीं था। नदी का जल तो मीठा और स्वादिष्ट था। राजा यह सोचकर हैरान होने लगा कि जो प्यास समुद्र ना मिटा सका, उस प्यास को एक छोटी सी नदी ने मिटा दिया। यह अजीब बात है। मंत्री कहने लगा, महाराज, विशालता सिर्फ देखने की ही होती है। समुद्र देखने में विशाल है, पर उसके अंदर मिठास नहीं है। वो चाहकर भी दूसरों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हृदय कड़वा और कठोर है। नदी देखने में समुद्र से छोटी जरूर है, किंतु उसका पानी मीठा है। नदी प्यासे की प्यास बुझाती है। दूसरों को पानी बांटकर नदी सेवा का काम करती है, इसलिए वो छोटी होकर भी बड़ी है। और समुद्र सारा पानी स्वयं रखता है। वो अपना पानी बांटता नहीं है, इसलिए वो खारा है। उसके अंदर दूसरों की सेवा का भाव नहीं है, इसलिए वो बड़ा होकर भी छोटा है। सज्जनों, जिसके अंदर बांटकर खाने का भाव हो, वही बड़ा होता है, और जो सब कुछ अपने अंदर समेट कर रखता हो, वो छोटा होता है। मंत्री की बात सुनकर राजा उदास हो गया। मंत्री ने पूछा, महाराज, आप इस प्रकार से अचानक उदास क्यों हो गए? तो राजा कहने लगा, मंत्री, तुमने इतनी गहरी बात कही है कि उसने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। सचमुच मैं भी समुद्र की ही तरह हूं, जिससे प्रजा को अभी तक कोई सुख नहीं मिला। मैंने अभी तक किसी को कोई सुख नहीं दिया। अपने स्वार्थ और अभिमान में मैं भूल गया था कि जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, सचमुच वही बड़ा और महान कहलाता है। मैं भूल गया था कि नदी से ही समुद्र बनता है। समुद्र को बड़ा बनाने वाली ये छोटी छोटी नदियां ही हैं।
समुद्र बड़ा बनकर आज भी रूखा है, पर नदी छोटी होकर भी आज भी मीठी है। उसी दिन से राजा अपनी प्रजा की भलाई की नई नई योजनाएं बनाने लगा। यह सच है कि मनुष्य दया और दान से ही छोटा होकर भी बड़ा बन जाता है। कहते हैं बिना सुकर्म के सुयस नहीं मिल सकता। सुकर्म रूपी दूध से ही सुयस रूपी मक्खन निकलता है। सत्कर्म करने वाले लोग भोग और धन का संचय नहीं करते, इसी कारण उनका यश सर्वत्र फैलता है। चाहे वीर विक्रमादित्य हो या भगवान श्री कृष्ण, सब लोग अपने अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कभी भोग योग धन को केवल अपने पास तक सीमित नहीं रखा, उसे दिल खोलकर लुटाया, इसलिए वो बड़े और महान हैं। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से मधु इकट्ठा करती हैं, ये जानते हुए भी कि उनका छत्ता कोई ना कोई तोड़ ले जाएगा, फिर भी वो हमेशा अपने कार्य में संलग्न रहती हैं। जो दाता है वही बड़ा है। परोपकार से ही लोगों का श्रेयस बना रहता है, इसके लिए अच्छे कर्म आवश्यक हैं। दर्शक बंधुओं, अब मैं आपको बताता हूं कि छोटा कौन बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की शक्ति थी। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो उस दर्पण की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के ही सामने कर दिया। जब उसने देखा तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण पहले से मौजूद हैं। ये देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो तो अपने गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित और सत्पुरुष समझता था। अब वो दर्पण लेकर गुरुकुल से घर रवाना हुआ। उसने अपने कई मित्रों और अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उसकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई दुर्गुण दिखाई दिया। और तो और अपने माता पिता को भी उसने वो शीशा दिखाया, उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण दिखाई दिया। अब तो वो बड़ा दुखी हुआ। एक दिन वो दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए गए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई दोष है। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, वत्स, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं दिया था। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल गया होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दूसरों के दुर्गुण जानने में ज्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ पाए। दूसरों को दोषी ठहराने से पहले खुद के दोष देखना बहुत जरूरी है। मनुष्य इन्हीं बातों से छोटा कहलाता है कि वो जब भी दूसरों को देखता है तो उनमें कमियां ही कमियां देखता है, उनकी अच्छाइयों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता और अपनी ओर हमेशा अच्छाइयों को निहारता है, अपनी कमियों को छुपाकर रखना चाहता है। वो उन्हें जानकर भी देखना नहीं चाहता, इसलिए वो पीछे रह जाता है और दुखों का बोझ ढोता रहता है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न था, मनुष्य की आयु को कौन घटाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के खोटे कर्म ही उसकी आयु को छीण करते हैं। मनुष्य के अंदर आने वाले दुर्गुण ही उसकी आयु को खाते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक अभिमान में रहता है, अधिक बोलता है, त्यागहीनता है, क्रोध से भरा रहता है और केवल अपने पेट के लिए ही कार्य करता है, सिर्फ अपनी उदर पूर्ति करता है और मित्र से द्रोह रखता है, ये 6 तीखी तलवारें हैं जो मनुष्यों की आयु को काटती हैं। ये ही मनुष्यों का वध करती हैं।
दर्शक बंधु, भगवान के दिए गए जवाबों से अर्जुन बहुत संतुष्ट हुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप धन्य हो, वास्तव में आप ज्ञान का भंडार हो। दर्शक बंधु, इस वीडियो में बताए जाने वाले विचार आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।